नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। चारधाम यात्रा में राहत, उत्तराखंड में आज साफ रहेगा मौसम, जाने अपने जिले का हाल। उत्तराखंड में आज मौसम साफ रहेगा, हालांकि दिन के समय कहीं कहीं तेज और झुकेदार हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। चारधाम यात्रा मार्ग पर कहीं पर भी किसी तरह की बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो आज 13 मई को उत्तराखंड में मौसम सामान्य रहेगा, कहीं पर भी किसी तरह की चेतावनी नहीं है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने जिले का नया रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 75 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 39 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 90 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव की पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। आज से मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का इंदौर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजन होने जा रहा है। 3 सत्रों में होने वाले कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश के स्टार्टअप नीति एवं पोर्टल का शुभारंभ कर संबोधित भी करेंगे। उदयपुर में आज से कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की शुरुआत। राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। इस शिविर में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा प्रतिभाग करेंगे। इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित शिविर में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम धामी IRB के प्रशासनिक भवन का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 10:30 बजे IRB के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण एवं अन्य भवनों की शिलान्यास कर IRB परिसर सिद्धोवाला देहरादून में शिरकत करेंगे। कांग्रेस सभी जिला मुख्यालय में करेगी प्रदर्शन। चुनावी फायदे के लिए पीएम मोदी द्वारा देश के लिए शहादत देने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां अनर्गल बयानबाजी पर उत्तराखंड कांग्रेस आज सुबह 11 बजे सभी जिला मुख्यालय में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेगी। IIM काशीपुर का नवा दीक्षांत समारोह। IIM का काशीपुर का नवा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का आज 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय सिद्धोवाला में यह कार्यक्रम होगा। दीक्षांत समारोह में कुल लाधिपति 66 गोल्ड मेडलिस्टों व 308 PhD धारकों को उपाधियां प्रदान करेंगे। आज से मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान शुरू। उत्तराखंड में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए यातायात निदेशालय आज से मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान चलाएगा। यातायात निदेशक ने बताया कि मॉडिफाई या रेट्रो साइलेंसर का प्रयोग करने वाले तेज या पटाखे की आवाज निकालकर आसपास के वाहन चालकों को परेशान करते हैं, जिससे सड़क हादसों की आशंका बनी रहती है। ऐसे में इसके खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जो 27 मई तक चलेगा। चारधाम यात्रा जा रहे तो व्यासी और भद्रकाली में कराई रजिस्ट्रेशन। SDRF ने शुरू की सेवा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2022 जोरों पर है। चारधाम यात्रा में उम्मीद से बढ़कर भीड़ है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशानुसार चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सुविधा एवं यात्रा को सुगम बनाए जाने हेतु श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाने हैं। SDRF ने इसकी शुरुआत कर दी है। ऋषिकेश से थोड़ा आगे व्यासी और भद्रकाली में SDRF ने चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। यात्रीगण ध्यान दें, काठगोदाम मुरादाबाद और देहरादून रूट पर कई ट्रेनें निरस्त। काठगोदाम मुरादाबाद और देहरादून रूट पर ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे ने तकनीकी कार्यों के चलते कई रेलगाड़ियों को निरस्त किया है। ट्रेनें 12 मई से 21 मई तक निरस्त रहेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के रेलवे के PRO राजेंद्र सिंह ने बताया कि 12 से 21 मई 2022 तक चलने वाली 05331 व 05332 काठगोदाम मुरादाबाद काठगोदाम विशेष एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा उत्तर रेलवे के हरिद्वार देहरादून खंड पर हरिद्वार मोतीचूर स्टेशनों के मध्य पुल संख्या 28 पर गार्डर कार्य हेतु ब्लॉक दिए जाने के कारण काठगोदाम से 20 मई 2022 को चलने वाली 12092 काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। देहरादून से 20 मई 2022 को चलने वाली 12091 देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी। साथ ही काठगोदाम से 17 मई 2022 को चलने वाली 14119 काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस 45 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।
थाने पहुंचा 2.5 फीट का अजीम, कहा मेरी शादी करा दो या मेरा जनाजा उठवा दो। शामली में 2.5 फीट कद के नौजवान असीम मंसूरी शादी के लिए एक बार फिर से पुलिस के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने थाने में अपनी शादी करवाने की गुहार लगाई है। इससे पहले भी उन्होंने पुलिस थाने पहुंचकर शादी की गुहार लगाई थी, जिसके बाद उनका एक रिश्ता तय हो गया था, लेकिन माता पिता ने अभी तक उनकी शादी नहीं की। इससे अजीम नाराज है और फिर से पुलिस के पास पहुँच गए। केदारनाथ में पुलिस प्रशासन के इंतजाम फेल, अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी ने संभाली कमान। केदारनाथ धाम में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। यही वजह है कि अब केदारनाथ में आईटीबीपी को कमान संभालनी पड़ रही है। अभी केदारनाथ और यात्रा मार्गों पर आईटीबीपी के 90 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि एनडीआरएफ के 46 जवान भी जल्दी यात्रा मार्गों पर तैनात किए जाएंगे। हरिद्वार के मुख्य चौराहे पर पहले हुई कार और स्कूटी की टक्कर, फिर चले लात घुसे। शहर कोतवाली क्षेत्र में शिव मूर्ति चौक के पास गुरुवार देर रात को कार और बाइक के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवकों को हल्की चोटें आई। तभी दोनों पक्षों के बीच गलती को लेकर एक दूसरे से बहस हुई। कुछ ही देर में ये बहस मारपीट में बदल गई और फिर आपस में लात घुसे चले। यह पूरी घटना वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चारधाम यात्रा में युवाओं का दिल भी दे रहा जवाब। अब तक 29 श्रद्धालुओं की मौत, डीजी हेल्थ का बेतुका बयान। चारधाम यात्रा में अभी तक 29 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि मरने वालों में युवा भी शामिल है, लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड के डीजी हेल्थ शैलजा भट्ट का बयान जख्मों में नमक छिड़कने जैसा है। उनका कहना है कि किसी भी श्रद्धालु के अस्पताल में मृत्यु नहीं हुई है, जो स्वास्थ्य विभाग की कमी नहीं है। हकीकत यह है कि चारधाम में हृदय रोग विशेषज्ञ ही तैनात नहीं है। केदारनाथ में घायल हुए तीर्थ यात्री को किया एयरलिफ्ट, एम्स ऋषिकेश में भर्ती। केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थयात्री के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिर गया, जिसकी वजह से यात्री के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। यात्री को प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस से सोनप्रयाग तक लाया गया, जहां पर यात्री की गंभीर हालत को देखते हुए जिला शासन की टीम ने तत्काल उसे एम्स ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट किया। यात्री को एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया है। अल्मोड़ा के सियालदे में चूल्हे की आग से झुलसी मासूम, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। बताया जा रहा है कि बच्ची की मां सुबह उठने के बाद चूल्हे में आग जलाकर उसे चूल्हे के पास सोता छोड़कर गौशाला में जानवरों को घास देने चली गई। जब वह गौशाला से कमरे में लौटी तो देखा उसकी 7 महीने की मासूम बच्ची चूल्हे की आग में बुरी तरीके से झुलस चुकी है। पत्नी ने लगाया पति और उसके दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में शादीशुदा महिला ने अपने पति व उसके दोस्तों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। 24 घंटे में मिले 11 नए कोरोना संक्रमित, 14 हुए स्वस्थ। एक्टिव केस 89। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं, जबकि 14 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 89 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.50% है। गोरखाली समुदाय ने वीर बलभद्र थापा को किया याद। खलंगा युद्ध में 3 बार अंग्रेजों को खदेड़ा था। 1814 में देहरादून के नाला पानी में हुए खलंगा युद्ध में वीर बलभद्र थापा ने अंग्रेजी सैनिकों को 3 बार खदेड़ दिया था। उनकी इस बहादुरी के लिए याद किया जाता है। बलभद्र खलंगा विकास समिति ने भी अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान गोरखाली समुदाय ने सेना नायक बलभद्र थापा को योगदान को याद किया। बेशराब की दुकानें नहीं खुलवा पाए आबकारी अधिकारी, अब हुआ वेतन रोकने के आदेश जारी। उत्तराखंड आबकारी विभाग ने 5 जिलों में तकरीबन 20 शराब की दुकान का आवंटन न होने पर 5 जिला आबकारी अधिकारियों के वेतन को रोकने का आदेश दिया है। साथ ही इन अधिकारियों से विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि लाइसेंसी दुकानों का आवंटन नहीं होने पर करीब 43 करोड़ का नुकसान हुआ है। रीएडमिशन फीस मामले का अपर शिक्षा निदेशक ने लिया संज्ञान, सीईओ को भेजा पत्र, रिपोर्ट तलब। रीएडमिशन फीस मामले में टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अपर शिक्षा निदेशक ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने सीईओ को पत्र भेजकर स्कूल के रीएडमिशन फीस मामले में की रिपोर्ट तलब की है। रुड़की में जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी, 2 लोगों को बेची 25 बीघा जमीन। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में 25 बीघा जमीन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस जाँच में जुट गई है। कलियर के बाद मंगलौर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार। मंगलौर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में एनसीआर से लेकर बागपत के लोग शामिल हैं। मसूरी में मजदूर संघ का प्रदर्शन, पालिका अध्यक्ष और प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। नगर पालिका अध्यक्ष के मौखिक आदेशों के बाद तोड़े गए मजदूर के घर को लेकर मजदूरों में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर मजदूर संघ के बैनर तक सैकड़ों मजदूर मसूरी मजदूर संघ के कार्यालय में एकत्रित हुए। मजदूरों ने मजदूर संघ कार्यालय से नगर पालिका परिषद तक नगर पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जुलूस निकाला। सतपुली में 2 महीने से बिना परमिशन के चल रहा था हॉट मिक्स प्लांट, एसडीएम ने किया सीज। सतपुली में एसडीएम ने हॉट मिक्स प्लांट को सीज किया। ये हॉट मिक्स प्लांट 2 महीने से बिना अनुमति के चल रहा था।
जलालपुर गांव में हिंसा के साइड इफेक्ट, ग्रामीणों ने लिखा, यह मकान बिकाऊ है, प्रशासन के फूले हाथ पांव। भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में हुए बवाल के बाद ग्रामीण काफी सहमत हुए हैं। यही वजह है कि ग्रामीणों ने अपने घर के बाहर पेंट से यह मकान बिकाऊ है जैसे शब्द लिखवा दिए। वहीं कुछ परिवारों के पलायन करने की जानकारी आग की तरफ फैली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अधिकारी आनंद फानन में जलालपुर गाँव पहुँचे। जिसके बाद प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर उनको पेंट से पुतवा दिया। तब कहीं जाकर प्रशासन की टीम ने राहत की सांस ली। चंपावत, खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गुरुवार देर रात सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हादसे का शिकार हुए सभी लोग हरिद्वार में परिजन का श्राद्ध करने गए थे, वहीं लौटते समय ये हादसा हो गया। पेयजल और गैस पाइपलाइन के नाम पर खोद डाली सड़कें, अब नहीं ली जा रही सुध। हल्द्वानी में पेयजल और गैस पाइपलाइन के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं, लेकिन इन सड़कों को कार्यदायी संस्था की ओर से केवल मिट्टी से ढककर खानापूर्ति की जा रही है, जो यहाँ हादसों का कारण भी बन रहा है। रुड़की में प्रतिबंधित मांस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। रुड़की में गौकाशी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 फरार होने में कामयाब रहे। प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, हंगामे के बाद हॉस्पिटल सील। काशीपुर के सहारा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को महिला की मौत के बाद सील कर दिया गया है। यहाँ रसौली के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर जाम कर दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।